गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रागों का समय सिद्धांत, ठीक है, बहुत अच्छे से किया हुआ चैप्टर ये। आपको मैं फिर दोबारा एक बार से करना कि प्लस 2 में इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे ढंग से आपने डिटेलिंग देनी है, टू द पॉइंट। तो रागों को जो समय के अनुसार गाया जाता है उनका एक कारण है। जैसे प्रतीकलीन राग हैं, जैसे राग भैरव है ना, राग नट भैरव है, ऐसे कुछ और राग हैं जो सुबह ही गाए जाते हैं। बैरागी है तो उनका सुबह प्रकटीकरण बहुत अच्छा लगता है, और सुबह के ये जो नेचर के साथ हमारे एटमॉस्फेयर के साथ वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग रखते हैं, ठीक है। जैसे राग जो मालकौन से रात को गाया जाता है, तो इसको सिद्धांत को बनाने वाले हमारे गुणीजन थे, ठीक है। इसको जो सिद्धांत इसके बनाए हैं रागों के स्वरूप के को लेकर। रागों का स्वरूप क्या होता है कि एक जो राग गाया गया है वो हमें सुनने में कैसा लगता है, उसका स्वरूप होता है, वो सुन सुन के ही पता चलता है। तो हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम रागों का समय सिद्धांत है। परंपरागत संस्कारों मतलब जो परंपरागत हमारे विद्वानों ने रागों को गा बजा के उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने एक रिजल्ट निकाला है कि हर राग अपने समय के अनुसार अच्छा लगेगा, ठीक है। भारतीय संगीत की एक निजी विशेषता ये है कि उनके रागों को गाने का एक निश्चित समय होता है। भैरव राग प्रातःकाली गाया जाएगा और मालकौंस राग रात्रि को गाया जाता है। कुछ ऐसे भी राग हैं जो ऋतु विशेष में ही गाए जाते हैं, जैसे बसंत बहार बसंत ऋतु में, ठीक है। और जैसे मेघ मल्हार राग जो है वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। ये जो आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन आपने वही पढ़ना है। जो अभी मेरे पास ये बुक है सेम उसमें लिखा हुआ है, पर इसको थोड़ा थोड़ा वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। जैसे एक मेडिसिन के कई सारे ब्रांड्स होते हैं तो सॉल्ट सेम होते हैं, तो सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इन्होंने एक बनाया हुआ है डायग्राम सा, तो क्या है, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण भी होता है, ठीक है। सबसे पहले क पार्ट को देखें। स्वर संयोग से समय निर्धारण की स्वर का संयोग कैसा है। मध्यम का प्रयोग माँ स्वर का बहुत महत्व होता है, तो माँ के प्रयोग से एक समय निर्धारण होता है। इसके पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसके बाद ग पॉइंट है वाद्य संवाद्य के हिसाब से समय निर्धारण, और अगला है पूर्वांग और उत्तरांग राग वादों। पूर्वांग क्या है, पूर्वंग वाले राग जिसमें वादी स्वर पूर्वांग में होता है। उत्तरांग उत्तरंग वाले राग जिसमें वादी स्वर उत्तरांग में होता है। तो उसके हिसाब से रागों का समय निर्धारण और ऋतुओं के हिसाब से रागों का समय निर्धारण। तो ऐसा डायग्राम भी हम बना सकते हैं कुछ पॉइंट्स लेकर। तो जो रागों का समय सिद्धांत है हम मेनली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कोमल रेधा वाले राग आ जाते हैं, उसके बाद शुद्ध रेधा वाले राग आ जाते हैं, फिर गानी कोमल वाले राग आ जाते हैं, ठीक है। मेन आपको अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो अपना क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, फिर रेधा कोमल वाले वर्गीकरण में हमने क्या दिखाना है, इस वर्ग के ग्रुप में समय सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। ये समय दिन व रात में 2 बार आता है। तो ये संधि काल का समय होता है, जो संधि प्रकाश होता है, सुबह संधि प्रकाश और सायंकालीन। सुबह का संधि प्रकाश क्या होता है, जब सुबह रात और दिन का मेल होता है, रात जाती है सुबह आती है। और सायंकालीन संधि प्रकाश क्या होता है, राग जो रात जाती है और सुबह आती है। उस टाइम में गाए जाने वाले राग रेधा कोमल वर्ग के राग कहलाते हैं। ये समय दिन में 2 बार आता है, ठीक है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे जो थाट इसमें होते हैं, ये लाइन जरूर लिखनी है आपने। मारवा, पूर्वी और भैरव थाट के अंदर आने वाले रागों को इस कैटेगरी में रखा गया है। फिर शुद्ध रेधा वाले आगे, उसका टाइम कितना है, 7 बजे से 10 बजे तक, सुबह और शाम को। तो इस कैटेगरी में बिलावल, कल्याण, ठीक है, काफ़ी और खमाज, ये थाट के राग आएंगे, ठीक है। बिलावल, कल्याण और खमाज, 3 आएंगे, 3 थाट आएंगे, ठीक है। तीसरा जो आएगा वर्ग गानी कोमल वालों का, इसके अंतर्गत टाइम होगा 10 से 4 बजे का टाइम। और इसमें थाट कौन कौन से आएंगे, काफ़ी, असावरी, भैरवी और तोड़ी थाट के राग इस कैटेगरी में आगे। उसके बाद मध्यम के प्रयोग का समय निर्धारण कैसा होगा, वादी स्वर के हिसाब से समय निर्धारण कैसा होगा, पूर्वांग के, ये सारे आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ऋतुओं के हिसाब से समय निर्धारण कैसा होगा, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो निष्कर्ष से हम ये कह सकते हैं कि रागों के समय निर्धारण में विद्वानों का विभिन्न मत हैं। उत्तर भारतीय संगीत रागों के प्रदर्शन के लिए समय प्रतिबंध मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित माना गया है। तो आपने इसको याद करना है।